करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2026 और 2 मई 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रिसेंटली हु हैज वन द व्हाइटली अवार्ड्स 2026? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में व्हाइटली अवार्ड्स किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, बरखा सुब्बा एंड प्रवीण शेख। किसने? बरखा सुब्बा एंड प्रवीण शेख। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो व्हाइटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अच्छा, ग्रीन ऑस्कर क्यों कहा जाता है? जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण के लिए जो काम करते हैं। जैव विविधता संरक्षण मतलब पर्यावरण के हित के लिए जो पशु पक्षी होते हैं, जन जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, इनको किस प्रकार संरक्षित किया जाए या इनका बचाव किस प्रकार किया जाए, इसके ऊपर जो भी व्यक्ति काम करता है उसे ये ग्रीन ऑस्कर या व्हाइटली अवार्ड्स दिया जाता है। अच्छा, सवाल ये उठता है ये अवार्ड दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार प्रदान करता है व्हाइटले फंड फॉर नेचर, WFN। ठीक है, WFN क्या है? WFN व्हाइटले फंड फॉर नेचर एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन या इंटरनेशनल NGO है। ठीक है ना, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करता है। और वही इंपॉर्टेंट ये है कि स्थापना क्या है, स्थापना कब हुई थी? 1993 में, है ना। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और यह पुरस्कार ग्रास रूट जमीनी स्तर के संरक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। जैसे कि हमने बात करी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या पर्यावरण के लिए जो योगदान दिए जाते हैं और जिनके द्वारा उच्चतम काम किया जाता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, रोहित जैन। ठीक है ना, रोहित जैन। देखिए ये इमेज में दिख रहा है, यही है रोहित जैन जी, है ना। इमेज में इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि इमेजिनेशन पावर इंसान की बहुत तेज होती है, इमेजिन कर लिया करें तो चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो रोहित जैन जी को डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो रोहित जैन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा दोस्तों? तो दोस्तों इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष तक का। ठीक है, चूंकि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये एक सेंट्रल बैंक है और इसे बैंक्स ऑफ बैंक या बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट है इनके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। ये फोटो में दिख रहा है, यही है शक्तिकांत दास जी, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये चीजें याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रवि के। ठीक है, ये इमेज में दिख रहा है आपको, इमेज में दिख रहे हैं, ये है रवि के जी और ये ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है, 1940 में। इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? विमान, हेलीकॉप्टर और रक्षा उपकरणों का निर्माण, मतलब डिफेंस से संबंधित जो भी चीजें होती हैं इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस किस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हो रही है तो करंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, इस तरीके की जो फाइटर जेट्स वगैरह इन सबका निर्माण कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, इन फिजिकल ईयर 2025-26 हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? वित्त वर्ष 2025-26 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर कितने लेन देन दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24,162 करोड़। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है, मतलब डिजिटल इंडिया की एक अचीवमेंट मानेंगे
यूपीआई के माध्यम से 24,162 करोड़ का ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, केवल और केवल फिजिकल ईयर 2025-26 में। ठीक है दोस्तों, अब यूपीआई जो है किसके द्वारा संचालित की जाती है? यूपीआई संचालित की जाती है एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। इसके कुछ यदि फैक्ट्स की बात करें तो एनपीसीआई की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, ये 2008 में हुई थी। ठीक है, 2008 में हुई थी। ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को संचालित करता है। ठीक है ना, रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट को संचालित करता है। वहीं इसका गठन जो है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन है इनकी पहल के माध्यम से हुआ था, है ना। और डिजिटल पेमेंट्स जो होती हैं वो जो यूपीआई के माध्यम से उसको पूरा और पूरा संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, केवल इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी फॉर 2026 एंड 27। हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, केसी वेणुगोपाल। अच्छा, ये इमेज दिख रही है, इमेज में ही है केसी वेणुगोपाल जी। इन्हीं को पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष या चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियुक्ति की गई है। और इसी के साथ साथ 3 और प्रमुख समितियां बनाई गई हैं, मतलब इसको मिलाकर टोटल 4 प्रमुख संसदीय समितियां बनाई गई हैं 2026-27 में। ठीक है, ओम बिरला द्वारा। ये फोटो में दिख रहा है, यही ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रमुख समिति? जैसे अनुमान, पहली है अनुमान समिति जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं संजय जायसवाल जी। दूसरी लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति जिसके अध्यक्ष बने हैं वैजंत पांडा, है ना। लोक लेखा समिति जिसकी हम बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, इसके चेयरमैन बने हैं। वहीं चौथी और अंतिम जो समिति है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति जिसके अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों समितियों के अध्यक्ष आप याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अनुमान समिति के संजय जायसवाल जी, लोक उपक्रम समिति के वैजनाथ पांडा जी, लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल जी, अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते जी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। हाल ही में मई 2026 में प्रसार भारती का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी जी को चेयरमैन बना दिया गया है प्रसार भारती का। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रसार भारती क्या है? भारत का सार्वजनिक प्रसारण संगठन या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। ठीक है, कौन कौन सी चैनल ब्रॉडकास्ट करता है? जैसे दूरदर्शन हो गई, आकाशवाणी हो गई, इन सब की ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती द्वारा की जाती है और काफी पुरानी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है ये। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत ये लागू हुआ था। अच्छा, हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दूरदर्शन, आकाशवाणी जैसे जो चैनल्स हैं वो इसके माध्यम से संचालित होते हैं और मुख्य कार्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसारण करना। ठीक है दोस्तों, केवल इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। Which institution has introduced India's first portable bedside MRI system in May 2026? इंपॉर्टेंट है ये भी। मई 2026 में भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एम्स दिल्ली द्वारा पहला पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम लागू किया गया है। अच्छा, क्या होता है ये पोर्टेबल एमआरआई बेड सिस्टम? देखिए, एमआरआई जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। यदि बॉडी जैसे ब्रेन वगैरह की यदि स्कैनिंग करना हो तो एमआरआई के माध्यम से की जाती है। ब्रेन के साथ साथ बॉडी के किसी भी पार्ट की स्कैनिंग करना हो, इंटरनल पार्ट्स यदि उसके देखने हो तो एमआरआई के माध्यम से किए जाते हैं। अब चूंकि ये पोर्टेबल है मतलब कोई मरीज है और वो सक्षम नहीं है कि उसको एमआरआई मशीन तक ले जाया जा सके, तो इसका एक वैकल्पिक उपाय ये रहेगा कि एमआरआई मशीन को मरीज के पास ला सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसकी काफी कम रहेगी जो आसानी से मरीज के पास इसे ले जाया सकता है।
ठीक है। और ये सिस्टम आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत ब्रेन इमेजिंग की सुविधा देता है। मतलब तुरंत यदि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसीज हुई हो तो ब्रेन की इमेजिंग, मतलब उसके इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल क्या उसके अंदर चल रहा है, इसको यदि डॉक्टर को चेक करना हो तो इस अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस जो एमआरआई है इसके माध्यम से आसानी से चेक किया जा सकता है। और ये मरीज को एमआरआई रूम में ले जाने की आवश्यकता को खत्म करता है। ठीक है ना। तो ये काफी अच्छी उपलब्धि है एम्स दिल्ली द्वारा। इस तरीके की चीजें मेडिकल फील्ड में होते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स रिलेज 2026 बीइंग हेल्ड? विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, गैबोरोन बोत्सवाना, है ना। गैबोरोन बोत्सवाना में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले क्या होता है? एथलीट मतलब जो धावक होते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, 3 से 4 धावक दौड़ते हैं और उनके हाथ में एक स्टिक रहती है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पूरी करने के बाद उस स्टिक को दूसरे धावक को पास करते हुए और रनिंग कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो इसी का जो आयोजन है वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले, ये किया जा रहा है गैबोरोन बोत्सवाना में। और वहीं भारत में 21 सदस्यीय टीम इसमें भाग लेगी। ठीक है। आयोजन तिथि 2 से 3 मई है। वहीं पहली बार है जब ये इवेंट अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। ठीक है ना। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जो होने वाली है, जिसमें एथलेटिक्स रिले जैसी प्रतियोगिता होंगी, उसको क्वालिफाई करने के लिए भी ये इवेंट किया जा रहा है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 6 टीमें, 6 मिक्स्ड रिले सीधे क्वालिफाई करेंगी। और इस चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा वो बुदापेस्ट, जो हंगरी की कैपिटल है, वहां पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेयर इज द नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 बीइंग हेल्ड? नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्या है नॉर्थ टेक सिंपोजियम? नॉर्थ टेक सिंपोजियम एक मतलब ये जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल कमांड और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अच्छा, इसका मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ड्रोन हो गया, सर्विलेंस सिस्टम हो गए या डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गए, इन सब चीजों को किस प्रकार इम्प्रूव किया जाए इसके संबंध में डिस्कशन किया जा रहा है ना। मतलब डिफेंस की मजबूती के लिए एआई, ड्रोन, सर्विलेंस सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना, इस सब चीज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इस संबंध में डिस्कशन किया जाएगा नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में, जो कहाँ आयोजित हो रही है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसकी अवधि क्या रहेगी? ड्यूरेशन रहेगी 4 से 6 महीने। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा। अभी मैंने डिस्कस किया था, राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं या रक्षा मंत्रालय के मेन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री। आयोजन भारतीय, ये अपना हो गया। वहीं इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कन्वर्स। ठीक है, थीम याद रखिएगा, रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कवरेज। और इसमें लगभग 284 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें सारी एमएसएमई, जो मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, है ना, स्टार्टअप्स और प्राइवेट डिफेंस फर्म, ये सभी कुल मिलाकर 284 कंपनियां भाग इसमें ले रही हैं। ठीक है, शामिल होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है 157, काफी नीचे है ना। प्रेस के मामले में भारत रैंकिंग काफी नीचे है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो 157वां स्थान में प्राप्त हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक क्या है 2025 में? 2025 में थी 151, वहीं 2024 में इसकी रैंक 159 थी। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात हो रही है तो ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वही उद्देश्य पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम की रक्षा करना। और मुख्य क्या है इसका? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करना, है ना। इंपॉर्टेंट केवल ये है कि इसका 2026 में रैंकिंग क्या थी? 157, है ना। 2025 में 151, 2024 में 159 थी, है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर? हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर
कौन बनी है ना। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।